केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 2 घंटे तक सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करती नजर आई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी करते नजर आए। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रखते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल भी दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। अब तक की सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर मुख्य दलीलें पेश की हैं। क्या कुछ मुख्य तर्क हैं और क्या मामला है, ये तमाम बातें रखी गई और जो सवाल जवाब वहां पर हुए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। कोर्ट की तरफ से भी सवाल जवाब किए गए और तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल से भी सीजेआई ने कई सवाल पूछे। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार का कानून भी बनाया है। संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी पर लागू। क्या एएसआई इमारतों को वक्फ घोषित कर सकते हैं? ये जो तमाम सवाल थे ये रखे गए। आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें, ये भी सीजेआई की तरफ से कहा गया। और हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना ठीक नहीं होता है। रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आएगी और संपत्ति के लिए प्रशासन उत्तरदायी होगा। रजिस्ट्रेशन में समस्याएं क्या हो सकती हैं? अब कपिल सिब्बल ने इस पर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये कानून धार्मिक मामलों में दखल देने वाला कानून है। ये कानून बुनियादी आवश्यकताओं का अतिक्रमण करने वाला है। ये कानून आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। नया कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। वक्फ के मामले में पर्सनल लॉ लागू किया जाए। संसद का धर्म के अभिन्न अंग में हस्तक्षेप है। मुसलमानों के उत्तराधिकार में दखलंदाजी हो रही है। 20 करोड़ लोगों के अधिकार लूटे जा रहे हैं। अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है। हिंदू और सिख ट्रस्ट में उन्हीं के लोग होंगे। विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुसलमानों को जगह दी जाएगी। ये पूरी तरीके से सरकारी टेक ओवर है, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। आस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है। इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। ये बात भी कपिल सिब्बल की तरफ से तर्क के तौर पर रखी गई।